सुनते रहिए, सुनते रहिए। किसी भी महापुरुष के सामने बैठिए जो भगवान की कथा सुना रहे हैं, सुनते रहिए। ये कथा ही कलिकाल में जीवन के कल्याण के लिए पाथेय है, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज कथा करते क्या लाभ होता है? प्रश्न किया, आप कथा सुनाते इससे क्या लाभ है? हमने कहा कोई लाभ नहीं है, सब बेकार। लेकिन एक लाभ मैं आपको बताऊं, और इस लाभ को आप इनकार नहीं कर सकते हैं। इस पंडाल में कितने लोग होंगे इस समय? सुमित बाबू, 15,000 कम से में बैठे हैं। ये कथा न होती तो हो सकता है इस 15,000 में से कुछ लोग इस 4 घंटे में कोई गलत काम कर देते। कुछ ना कुछ गलत कर देते, कोई लाभ नहीं हुआ। कम से कम वो गलत काम होने से तो बच गया हो, ये बहुत बड़ा लाभ है। भगवत कथा मन को रिचार्ज कर देती है। एक बेटा MBA पढ़ के आया लंदन से, तो पिताजी कथा सुनने गए तो बोला पिताजी से कि आप लोग बेवकूफ लोग हैं, 3 घंटा 9 दिन कथा सुनते हैं, 27 घंटा आप जीवन का बर्बाद कर दिए। 27 घंटा यदि हजारों लोग काम करते, देश का कितना विकास होता। बेटे के प्रश्न को बाप कुछ बोल नहीं पाया। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। पिता कुछ बोल नहीं पाया। जो महाराज कथा सुना रहे थे उनके पास जाकर पिता रोने लगा। महाराज, मेरे बेटे ने मेरे से ऐसा प्रश्न किया, क्या उत्तर दूं? बोले बेटे को ले आइए। आएगा नहीं, किसी तरह ले आइए। आया, बाप ने कहा प्रणाम करो, प्रणाम किया। बेटे ने कहा कि मेरा यही प्रश्न है कि आप 3 घंटा सबको फंसाए पड़े हैं। मान लीजिए 2,000 लोग बैठे हैं कथा में, 9 दिन कथा सुना रहे हैं, 9 या 27 घंटे ये 2,000 लोग यदि काम किए होते, कितना विकास होता देश का। महाराज बोले बात तूने बड़ी अच्छी कही बेटे, लेकिन ये बताओ तुम क्या करते हो? बोले MBA हूं, जॉब करता हूं। कितने बजे से? सुबह 10 बजे बैठता हूं और रात को शाम को 6 बजे तक करता हूं। उसके बाद क्या करते हो? 6 बजे के बाद 7 बजे घर आता हूं, थोड़ा दोस्तों के साथ घूमता हूं, फिर 9 बजे भोजन करता हूं, उसके बाद 10 बजे सो जाता हूं। कब उठते हो? बोला सुबह 6 बजे। महात्मा बोले 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 घंटे तुम रोज सोते हो। बोला हाँ। महात्मा बोले मूर्ख है तू, यदि तू 8 घंटा और काम करता तो देश कितना आगे बढ़ता। बेटा बोला कैसी बात करते हैं? 8 घंटा सोता हूं तो अगले दिन काम करने की ऊर्जा प्राप्त होती है। महात्मा बोले बेटे, उसी प्रकार तेरा बाप 27 घंटे कथा सुनता है तो 1 साल काम करने की ऊर्जा इसको प्राप्त हो जाती है। कथा जीवन को सरस बना देती है, कथा जीवन को सरल बना देती है, कथा जीवन को सहज बना देती है। और याद रखिएगा, जो सरल हो गया, जो सहज हो गया और जो सरस हो गया, उसको भगवान को ढूंढना नहीं है, भगवान उसको ढूंढते ढूंढते उसके पास चले आते हैं। वाल्मीकि जी ने कहा प्रभु आपको वही जान सकता है जिसको आप जनवाएंगे। सोई जानै जेहि देहु जनाई, और जानत तुमहि होई जाई। आप मुझसे पूछ रहे हैं राम जी मैं कहां रहूं?
मुझे आपसे पूछने में संकोच हो रहा है, प्रभु आप कहां नहीं हैं? आप पूछ रहे हैं मैं कहां रहूं, मैं आपसे पूछता हूं आप कहां नहीं है? पहले आप उस स्थान को बताइए जहां आप नहीं है, फिर मैं आपको बताता हूं आप कहां रहिए। राम जी मुस्कुराने लगे। वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु मैं तो विनोद कर रहा था आपके साथ। मैं आपके रहने के लिए प्रभु 14 स्थान बताता हूं। कितने स्थान? और बोले इन 14 स्थानों में से जहां आपका मन करे आप जाके रहिए प्रभु। सबसे पहला स्थान वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु जिनके श्रवणा समुद्र समाना, जिनके श्रवणा समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिहाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिहाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके हिय तुम बहु रे, तिनके हिय तुम बहु रे, तिनके हिय तुम बहु रे। वाल्मीकि जी कहे, प्रभु जिस जीव की, जिस मनुष्य के कान समुद्र जैसे हो जाए, कान का स्वभाव समुद्रवत हो जाए। कैसे? जैसे समुद्र में नदियां निरंतर आती रहती हैं परंतु समुद्र कभी भरते नहीं है, उसी प्रकार जिस मनुष्य के कान रूपी समुद्र में आपकी कथा रूपी नदी निरंतर आती रहे, और जिस मनुष्य के कान कभी आपकी कथा सुन के भरे नहीं, प्रभु आप उसके हृदय में जाके रहिए। आपके लिए पहला स्थान बता रहा। अब आप में से जिसका मन कभी कथा से न भरे, समझिए आपके हृदय को पहला स्थान बताया वाल्मीकि जी ने। पहले स्थान पर कान, दूसरे स्थान पर आंख। लोचन चातक जिन करे राखे, रहहि दरस जलधर अभिलाषे, निदरहि सरित सिंधु सरभारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। वाल्मीकि जी बोले, प्रभु एक पक्षी है जिसका नाम है चातक। आप लोग पढ़े हैं चातक के बारे में? हाँ, ऐसा कहते हैं कि चातक पक्षी उसी जल का पान करता है जो जल बादल स्वाति नक्षत्र में गिराते हैं। स्वाति में जब वर्षा होती है तो चातक उसी जल का पान करता है। प्यास से जब चातक मरने लगता है तो मरते समय भी वो अपने मुख को ऊपर ही किए रहता है। सोचता है यदि